डिजिटल अरेस्ट इंडिया में बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। साइबर फ्रॉड का ये सबसे बड़ा हथकंडा है जिसने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल लेवल पर सिंडिकेट काम कर रहा है। हजारों करोड़ का ये बिजनेस डर को हथियार बनाकर आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में सिंबॉक्स सिंडिकेट के बड़े खुलासे से जो निकलकर सामने आया वो आपके भी होश उड़ा देगा। पाकिस्तान से लेकर चीन, नेपाल और कंबोडिया जैसे देशों से आपको फंसाने के लिए देश के शहरों में सेंटर्स खोल दिए गए, हाईटेक सिंबॉक्स सेट लगाए गए। हर पल बढ़ते इस खतरे से आपको सावधान कर देने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट। पहला केस हैदराबाद में 81 साल के रिटायर्ड बिजनेसमैन को 7 करोड़ 12 लाख का चूना। फर्जी टैक्स केस में महीनों तक डिजिटल अरेस्ट। दूसरा केस दिल्ली में 80 साल के व्यक्ति से 96 लाख ठगे गए। 7 दिन तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। तीसरा केस मुंबई में 85 साल के व्यक्ति से 9 करोड़ ठग लिए गए। फर्जी पुलिस बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर डिजिटल फ्रॉड हुआ। जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे हम डिजिटल फ्रॉड के जाल में भी फंसते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों की ठगी करने वाले ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो देश के अलग अलग शहरों से हर दिन सामने आते हैं। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको भविष्य में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खतरे से न सिर्फ आगाह करेगी बल्कि बताएगी कि आखिर कैसे आप खुद को, खुद के पैसे को शातिर साइबर फ्रॉड की नजरों से बचा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने एक बड़े इंटरनेशनल साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। खास बात यह कि इस केस में इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें चीन, ताइवान, पाकिस्तान, नेपाल और कंबोडिया जैसे देश का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जिसके तार चाइना, पाकिस्तान, ताइवान, नेपाल और कई और देशों से जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड चाइना में बैठा हुआ है और लगातार भारत में साइबर फ्रॉड के मामलों को अंजाम दे रहा था। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये सिंबॉक्स की तस्वीरें हैं। इसे हम टेलीफोन एक्सचेंज की तरह इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। दरअसल मॉडस ये होता था कि विदेश में बैठे साइबर फ्रॉड जो हैं वो इस मशीन के जरिए यानी इस सिंबॉक्स के जरिए इंडिया में फोन होता था। यानी इंटरनेशनल सिंबॉक्स सिंडिकेट के इस पर्दाफाश में सामने आया कि डिजिटल अरेस्ट का डिजिटल टेरर विदेश से चल रहा था। चीन, पाकिस्तान और नेपाल से हो रही थी लूट और ठगी। सिंडिकेट में 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट, पहलगाम आतंकी हमले में कनेक्शन, टेरर फंडिंग में कनेक्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। अगर किसी आम इंसान को इस नाम से कोई डराए और कहे कि आप वांछित हैं या आपका इनसे कनेक्शन है या आपको गिरफ्तार किया जाता है तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति खौफ से घिर जाए। इसी डर का फायदा उठाकर और खुद को सुरक्षा एजेंसियों का अधिकारी बताकर यहां तक कि यूपी ATS का अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया जाता था और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता था। किस तरीके से वो डराते धमकाते थे और जिस तरीके से देखा जाता है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में ज्यादातर ये कहा जाता है कि आपके कनेक्शन आतंकियों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी क्या कुछ कॉल्स हुए थे? बिल्कुल, जब ये सितंबर में हुआ उसके बाद कई कंप्लेंट्स हमारे पास, कई इन्फॉर्मेशन लोग 100 नंबर पे भी या 1930 जो हमारा हेल्पलाइन है उस पर भी लोगों ने बताया कि उनको ऐसी कॉल्स आ रही हैं। इवन 100 नंबर पे भी 112 जो हमारा ERSS है उस पर भी कॉल आई कि कोई दिल्ली ब्लास्ट के नाम से
उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उस पर काम किया, तो हमको ये लीड्स मिली। इसके लिए साइबर ठग हाईटेक सिमबॉक्स का इस्तेमाल करते थे। दरअसल ये जालसाज सिमबॉक्स से विदेशी कॉल को लोकल कॉल बनाते। यह हाईटेक सिमबॉक्स विदेशी कॉल को भारतीय नंबर की तरह दिखाता था। चालाकी इतनी कि ये साइबर ठग कॉल को जानबूझकर 2G नेटवर्क पर रूट करते थे ताकि इनकी लोकेशन को पकड़ा ना जा सके। देखिए, ये सिमबॉक्स जो है डिवाइस, इसमें स्लॉट्स हैं। इसमें सिम्स, आप फिजिकल सिम भी डाल सकते हैं। इसमें एक प्रोविजन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू ई सिम को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो ये फ्रॉडस्टर्स ने इंडियन जो लोकल सिमबॉक्स कीपर्स हैं उनकी मदद से इंस्टॉल करके सिमबॉक्स को प्लग इन कर दिया और पावर दिया और प्ले मोड में डाल दिया। उसके बाद एक बाहर से कंबोडिया जैसी जगह से या म्यांमार जैसी जगह से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जब होता है, इंटरनेट पे कॉल ओरिजिनेट करते हैं और सिमबॉक्स पे लाइन कराते हैं, और सिमबॉक्स में सिम के थ्रू फिर विक्टिम को वो लोकल इंडियन कॉल की तरह आती है। तकरीबन 1 महीने की कड़ी मशक्कत और निगरानी के बाद दिल्ली पुलिस इस नेटवर्क को बस्ट करने में कामयाब हुई। दिल्ली के द्वारका की गायला कॉलोनी से इस नेटवर्क का सिरा मिला और कुतुब विहार, दीनपुर, शाहबाद डेयरी होते होते सिमबॉक्स सिंडिकेट का नेटवर्क पंजाब के मोहाली, मुंबई के मलाड और तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक फैला हुआ पाया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला नाम शशि प्रसाद का है। 53 साल का शशि प्रसाद सिमबॉक्स सेटअप का कस्टोडियन है, जिसने किराए पर जगह लेकर डिजिटल अरेस्ट का एक टेरर गेम चलवा रहा था। 38 साल का परविंदर सिंह दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है, जो फैसिलिटेटर के साथ साथ मेंटेनेंस हैंडलर था और नेटवर्क को लगातार एक्टिव रखता था। तीसरा 30 साल का ताइवानी नागरिक शुंग चैन है, जो सिमबॉक्स का टेक्निकल मास्टरमाइंड था और यही सिमबॉक्स डिवाइस की इंडिया में सप्लाई और कॉन्फ़िगरेशन करता था, जिसे दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मोहाली से सरबदीप सिंह और जसप्रीत कौर, कोयम्बटूर से दिनेश के और मुंबई से अब्दुल सलाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धमाकों के बाद भी दिल्ली पुलिस को कई ऐसे कंप्लेन मिले जिसमें कहीं न कहीं विक्टिम्स के पास फोन आया और उन्हें ये कहा गया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आतंकियों के साथ है, उनको फंडिंग में उनका रोल सामने आ रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि 20,000 सिम जो थे वो इसमें इंस्टॉल थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस इसका भी पता लगा रही है कि ये सिम प्रोवाइडर कौन लोग थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा जो साइबर फ्रॉड थे उनके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी तमाम चीजें जो थी वो यहाँ पे बरामदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस ने अब तक इस सिंडिकेट से 22 सिमबॉक्स, मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी, राउटर, पासपोर्ट, कंबोडिया एम्प्लॉयमेंट कार्ड और 120 विदेशी सिम के साथ साथ 100 करोड़ की ठगी का ट्रेल हासिल किया है। इसमें पुलिस की जांच में सामने आया कंबोडिया स्कैम सेंटर, ट्रेनिंग और भर्ती का बेस है। चीन और ताइवान सिमबॉक्स हार्डवेयर, विदेशी सिम और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। पाकिस्तान से फंडिंग, ओवरराइटिंग जैसी तकनीक और निर्देश देने में पाकिस्तानी हैंडलर का रोल था। वहीं नेपाल मौजूदा समय में ऑपरेशनल कमांड की तरह काम कर रहा था, जहां से निर्देश भेजे जा रहे थे। दरअसल ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है। साइबर ठग आम इंसान को अगर डिजिटली अरेस्ट कर सकते हैं, तो अहम पदों पर विराजमान व्यक्ति या संस्था को भी ब्लैकमेल करके डिजिटली हैक कर सकते हैं और अहम जानकारियों के साथ साथ
देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी असली सरकारी अधिकारी आपको फोन या वीडियो पर पैसे मांगकर डराकर या घर में कैद करके जांच नहीं करता। पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी कभी भी फोन या वीडियो पर पूछताछ नहीं करती। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो फ्रॉड है। पैसे देकर केस बंद करने की बात सरकारी एजेंसी कभी नहीं करती। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो भी फ्रॉड है। घर से बाहर ना जाने की धमकी या अरेस्ट की धमकी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो भी फ्रॉड है। अगर ऐसे कॉल आए, पहला काम तो यही कि कॉल को काटें। किसी को भी ओटीपी या पासवर्ड या यूपीआई पिन बिल्कुल ना दें। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और तुरंत cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें। दरअसल ये सारा खेल डर के सहारे चलता है। डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है। फ्रॉड। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।